नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह और आप देख रहे हैं संस्कृति IAS यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं पवितोरा वन्य जीव अभयारण्य के बारे में, क्योंकि ये असम राज्य में स्थित है। और इसी के संदर्भ में क्या है कि आज हम चर्चा करेंगे कि ये वन्य जीव अभयारण्य आजकल सुर्खियों में क्यों है, इसके बारे में आखिर मामला क्या है, कौन से मुद्दे हैं जिसके कारण से ये चर्चाओं में बना हुआ है, और इसके बारे में हम सामान्य इसके परिचय देख लेंगे कि आखिर ये कहाँ अवस्थित है, ये किनके लिए प्रसिद्ध है, और फिर देखेंगे कि वन्य जीव अभयारण्य आखिर होते क्या हैं और इनके निर्मित किए जाने के पीछे उद्देश्य कौन से होते हैं। और सबसे अंतिम में हम देख लेंगे कि जो वन्य जीव अभयारण्य अधिसूचित करने की जो प्रक्रिया है वो आखिर में क्या है। तो ये सारे पहलू होंगे जिनके बारे में हम संक्षिप्त रूप से आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये जो वन्य जीव अभयारण्य है ये चर्चाओं में क्यों बना हुआ है। तो अगर हम बात करें तो मार्च में ही 13 मार्च को जो पवितोरा वन्य जीव अभयारण्य है इसके गठन करने वाली जो लगभग 26 वर्ष पुरानी यानी वर्ष 1998 में जो अधिसूचना जारी की गई थी, ठीक है, उसी को वापस लेने का जो असम सरकार का निर्णय था उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। इस कारण से क्या है कि ये अभयारण्य चर्चाओं में बना हुआ है और इसी कारण से आज हम इसकी चर्चा भी कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इसके एग्ज़ाम में आने की संभावना बढ़ जाती है। अब देखिए, इसी के संदर्भ में हम देख लेते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या, ये इशूज है क्या। तो अगर हम इसमें देखें तो ये जो पवितोरा वन्य जीव अभयारण्य है ये क्या है कि वर्ष 1998 में ये अधिसूचित किया गया, लेकिन हाल ही में घटनाक्रम देखने को मिला कि असम सरकार के राज्य वन विभाग के द्वारा इस अधिसूचना को वापस ले लिया गया था। और इसके पीछे आक्षेप या कह सकते हैं कि तर्क क्या दिए गए, तो राज्य वन विभाग की अगर माने तो इसके अनुसार जो वर्ष 1998 में इस वन्य जीव अभयारण्य को जो अधिसूचित किया गया था उस समय क्या है कि राजस्व विभाग और जो मुख्यमंत्री हैं इनसे चर्चा नहीं की गई थी, परामर्श नहीं लिए गए थे, बात विचार नहीं किया गया था। और इस कारण से क्या है कि जो राज्य वन विभाग है इसका ये भी आक्षेप लगाना है कि वन विभाग के द्वारा ये एक तरफा रूप से जारी किया गया था ये अधिसूचना। दूसरा भी एक आक्षेप है जिसमें ये कह रहा है कि अभयारण्य की जो घोषणा थी उसके अंतर्गत क्या है कि यहाँ के कुछ ऐसे क्षेत्र है जहाँ के रहने वाले लोग जो थे उनके अधिकार प्रभावित हुए थे और उनके अधिकारों के निपटारा किए बगैर ही ये अधिसूचना जारी कर दी गई थी। तो ये क्या है कि ये कुछ आक्षेप लगाए गए हैं, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है इसने अपने निर्णय में ये कहा है कि राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की अनुमति प्राप्त किए बगैर इस तरह की अधिसूचना वापस नहीं ली जा सकती। और यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगली सुनवाई तक विस्तृत रूप से जवाबी हलफनामा दाखिल करे कौन, राज्य सरकार। ठीक है, तो ये क्या है कि दोनों के पक्ष थे और मुद्दा क्या था वो हमने देख लिया। अब हम बात कर लेते हैं कि जो पवितोरा वन्य जीव अभयारण्य है ये क्या है। तो देखें तो ये असम राज्य में यानी पूर्वोत्तर का जो असम राज्य है, ये देखिए ये असम राज्य है। इसी में क्या है कि यहाँ जो मोरी गांव डिस्ट्रिक्ट है ये क्या है, मोरी गांव जिला, यहीं पर ये अवस्थित है अभयारण्य। ये गुवाहाटी जो है उससे लगभग 50 किलोमीटर दूर है। दूसरी अगर हम बात करें कि ये जो पूरा अभयारण्य है यहाँ पर दो बड़े फॉरेस्ट हैं, राज मायोंग रिजर्व फॉरेस्ट और दूसरा है पवितोरा रिजर्व फॉरेस्ट, ये यहीं पर इसी अभयारण्य में ये शामिल है। और अगर हम बात करें कि जो राज मायोंग जो पहाड़ी है यहाँ पर कौन से जानवर देखे जाते हैं, तो सामान्य तौर पे यहाँ पर तेंदुआ, कैप्ड लंगूर, शाही, पेंगोलिन आदि प्रजाति के जो जानवर हैं वो सामान्य तौर पे यहाँ देखने को मिलते हैं। और अगर हम बात करें पवितोरा की तो यहाँ पवितोरा के जो घास के मैदान हैं, जो ग्रासलैंड है, वहाँ पर मूल तौर पे अगर हम बात करें तो एक सींग वाले जो गैंडे हैं उनकी संख्या काफ़ी अधिक है। और इसी के साथ क्या है कि यहाँ पर जंगली जल जो भैंसे होते हैं, मॉनिटर जो छिपकली होती है, जो जंगली सूअर हैं, इनकी पर्याप्त संख्या देखने को मिलती है। और यही नहीं, ये क्या है कि ये जो क्षेत्र है वो अपने देश का क्या है, एक सींग वाले जो गैंडे हैं उनकी
आबादी के लिए प्रसिद्ध है, यानी यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में क्या है कि जो एक सींग वाले गैंडे हैं वो देखे जाते हैं। तो ये हमने देख लिया सामान्य तौर पे कि ये पोबितोरा वन्य जीव अभयारण्य है क्या, कहाँ पर अवस्थित है और यहाँ पर कौन से जानवर देखने को मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं एक सामान्य परिचय वन्य जीव अभयारण्य क्या, कि आखिर ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती क्या है। तो ये कुछ ऐसे संरक्षित क्षेत्र हैं जहां पर क्या है कि विभिन्न प्रकार के जो बर्ड्स हैं, जो एनिमल्स हैं, उनकी प्रजातियों को बिना किसी भय या बिना किसी संकट के क्या किया जाता है, यहाँ पर संरक्षित किया जाता है, यहाँ पर रखा जाता है। इसी के साथ यहाँ पर जो पक्षी है, जो जानवर हैं, उनके शिकार या इस तरह के जो तस्करी हैं, ये एक्टिविटी या इस प्रकार की जो गतिविधियां हैं वो पूरी तरह से क्या है प्रोहिबिटेड होती हैं, प्रतिबंधित होती है। अगर इस प्रकार की एक्टिविटी में कोई पाया गया तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाती है। अब हम बात कर लें कि जो वन्य जीव अभयारण्य है, इनको निर्मित करने के पीछे आखिर एम क्या होता है, मूल उद्देश्य क्या होता है। तो देखिए, जो भी एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, इनको क्या किया जाए, संरक्षित किया जाए, इनका विकास हो सके, जो वन संपदा है हमारी उसको हम संरक्षित कर सके। इसी के साथ क्या है कि शिक्षा तथा अनुसंधान के क्षेत्र में हमें मदद प्राप्त हो सके, यानी कि जो रिसर्चर होते हैं यहाँ पर जाके रिसर्च कर सके, अनुसंधान कर सके और उससे संबंधित जो भी विकास प्रक्रियाएं हैं उनमें शामिल हो सके। अगर हम बात करें कि जो राष्ट्रीय वन्यजीव डेटाबेस है, यानी इस डेटाबेस के अगर नवंबर आंकड़े की बात करें तो इसके अनुसार वर्तमान में यानी नवंबर 2023 तक अपने देश में जो वन्य जीव अभयारण्य है उनकी जो संख्या है वो 573 पहुंच चुकी है। और इनका जो कुल क्षेत्रफल है, अगर उसकी हम बात करें तो ये क्षेत्रफल 12,03,762 वर्ग किलोमीटर हो चुका है। तो ये हमने देख लिया एक सामान्य परिचय कि आखिर वन्य जीव अभयारण्य होते क्या हैं। अब इसी में क्या है कि सामान्य तौर पे हमें ये जानना चाहिए कि जो वन्य जीव अभयारण्य है इनके अधिसूचित किए जाने की प्रक्रिया क्या है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है, वो है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। ये क्यों महत्वपूर्ण है, तो ये अधिनियम है, ये राज्य सरकार को अधिकार प्रदान करता है कि वो किसी विशिष्ट क्षेत्र को वन्य जीव अभयारण्य के रूप में नामित कर सकता है, घोषित कर सकता है। और इसी अधिनियम के अंतर्गत राज्य क्या करता है या राज्य सरकार क्या करती है कि एक अधिसूचना जारी करके किसी भी विशेष क्षेत्र को वन्य जीव अभयारण्य घोषित करती है। हाँ, इसमें एक बात ध्यान देने वाली बात है कि यदि इस विशेष क्षेत्र में कोई जलीय पारितंत्र है तो उस दौरान क्या है कि ये कहा गया है कि भारतीय जलीय जीव संरक्षण बोर्ड की अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है। तभी क्या है कि राज्य सरकार उसको क्या कर सकता है, वन्य जीव अभयारण्य अधिसूचित कर सकता है। हाँ, इसमें एक चीज बात और है कि जो वन्य जीव अभयारण्य है इसके रूप में यदि कोई भी क्षेत्र अधिसूचित हो गया, नामित हो गया, तो राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड के अनुमति के बिना उसके क्षेत्र या उसकी जो सीमाएं हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो इस तरह से क्या है कि ये अधिसूचना की प्रक्रिया है और उसकी जो मूल बातें हैं उनको हमने देख लिया। तो आज हमने देख लिया कि जो पोबितोरा वन्य जीव अभयारण्य है आखिर वो है क्या, ये कहाँ अवस्थित है, किसके लिए प्रसिद्ध है और अधिसूचना जारी करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो आज का सेशन कैसा लगा, इसके संदर्भ में आप हमें प्रतिक्रिया दे सकते हैं या फिर कमेंट के माध्यम से अपना उत्तर दे सकते हैं। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। नए एपिसोड में एक नए विषय के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।